आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी में आखिरी कील ठोक दी गई है। इस आखिरी कील से मोदी की सत्ता कैसे हिलने वाली है, आज मैं आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताने वाली हूं। कैसे राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए जो बातें कही है, उसको आप सभी को सुनना चाहिए। 10 सेकंड की ये वीडियो मोदी की सारी पोल खोल रही है। इस 10 सेकंड की वीडियो ने देश के सामने असली हकीकत बयां कर दी है। बड़ी मुश्किल और बड़ी जो तकलीफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों को लेकर, वो सब कुछ एक करके सारा खेल जो है वो बेपर्दा हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस खेल के बारे में बात कर रही हूँ। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे एक्सपोज हो गए हैं, तो ऐसे कैसे एक्सपोज हुए हैं वो ध्यान से दिखाऊंगी भी, और आप उन तमाम वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस देश के आवाम को, एक बड़े तबके को ये नहीं पता है। ये मीडिया वाले उन तक नहीं पहुंचने देते हैं कि देश के साथ क्या कर ये मौज मस्ती कर रहे हैं। कैसे देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, कैसे इस देश के लोगों के हालात बद से बदतर बने हुए हैं, खाने को तरस रहे हैं। पेट्रोल पंप से बड़े भयानक तस्वीर आ रही है। मारपीट उठापटक हो रहा है दोस्तों पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर। लेकिन हमारे वाले ज्ञान आपको देकर खुद किस तरीके से सैर सपाटा कर रहे हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। पिछले 5 दिनों का अगर डेटा निकाल कर देखते हैं तो प्रधानमंत्री 5 देशों का दौरा कर चुके हैं। मतलब इतना ठाट बाट किसी नेता, किसी प्रधानमंत्री के आपने नहीं देखे होंगे कि पूरी जिंदगी में अपने इतना दौरा, इस कदर दौरा किसी भी नेता के जरिए नहीं किया गया जितना 12 सालों में हमारे महान प्रधानमंत्री, जो इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देने का सपना दिखा रहे थे 2013 के दौरान, और 2026 आ चुका है और इस 26 में वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो छोड़िए, देश की आर्थिक व्यवस्था दोस्तों चौथे से खिसक कर छठे पर पहुंच गई है। आपको बताया गया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा गई है? नहीं बताया गया होगा, क्योंकि त्याग सिर्फ जनता देना जानती है। नेताओं को त्याग देना कहाँ आता है, तभी तो इतना सैर सपाटा हो रहा है। खैर, आप देखिए राहुल गांधी की लोकप्रियता हर बढ़ते दिन बढ़ती जा रही है। आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं दोस्तों, और वहाँ पर लोगों का प्यार, स्नेह, सम्मान जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे लोग फूल देते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार से उनको जो है मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हाथ मिलाने के लिए जो कोशिशें हैं वो लगातार देखने सुनने को मिल रही है। आप इस वीडियो में देखिए कि राहुल गांधी की लोकप्रियता क्या रही है। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुँचते हैं रायबरेली, तो वहाँ से एक ऐसा खुलासा करते हैं, एक ऐसे आरोप लगा दे रहे हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी की जो कही गई पुरानी बातें हैं वो अब सच होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस चीज़ को मोदी और मोदी मीडिया जुटलाने में लगी रहती है। लेकिन हकीकत आपके सामने इस वक्त भी दिखाई दे रही है दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश में महामारी और देश में जो गरीबी का महामारी है वो किस कदर बढ़ चुका है, और अमीरों की जो अमीरियत है वो कहाँ तक पहुँच गई है, वो भी मोदी के शासन में मैं बताने वाली हूँ। तो आपको ये सब तमाम चीज़ें ध्यान से देखनी और समझनी होगी कि हमारे देश के लोगों को कैसे धूर्त बनाने की जो कोशिश है, उस धूर्तता को आप समझिए दोस्तों। आज राहुल गांधी ने रायबरेली में जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि जब भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहा है। ये बात राहुल गांधी के जरिए खुले मंच से कही गई है दोस्तों। बहुत कम लोग ऐसी बातें कह सकते हैं और बोल सकते हैं, वह किसी धन्ना सेठ के बारे में, किसी व्यापारी के बारे में, किसी बिजनेसमैन के बारे में, और राहुल गांधी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक आपने कभी देखा है मोदी किसी अडानी अंबानी को लेकर या किसी भी बड़े धन्ना सेठों के बारे में, खासकर स्पेशली अडानी और अंबानी की बात की जाए तो उनके बारे में कभी आपने सुना है कि मोदी जी कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हों, कुछ बताते हुए नज़र आ रहे हो? यहाँ तक कि सदन के अंदर सवाल पूछ कर नेता विपक्ष थक गए, लेकिन हमारे वाले ने एक बार भी उनको लेकर मुँह नहीं खोला। ये होती है ईमानदारी।
वफादारी और वो हमेशा से निभाते हुए नजर आए हैं। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी अपना मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल जो है वो बाहर हिंदुस्तान से बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 3-4 महीनों में भयंकर तरीके का खतरा देश पर मंडरा रहा है। इस बात को लेकर राहुल गांधी फिर से मोदी सरकार पर गरजते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, आज राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बछरावा विधानसभा क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा गांव में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन करने पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल समेत डेली यूज की ज़रूरतों की चीज़ें की कीमत में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के आम नागरिक आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने बयान दिया कि कैसे वो इन तमाम चीज़ों को अनदेखा कर चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि देश के नागरिकों पर एक और ख़तरा, एक और जो संकट है वो आने वाला है। 3 से 4 महीने में वो सब कुछ आप देख सकते हैं और सरकार इन परेशानियों को, इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में एक बड़ा आर्थिक संकट जो है वो आने वाला है। देश बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार आर्थिक तूफान आया है। आने वाले 3-4 महीनों में भी आप ऐसी महंगाई देखेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। आप खुद देखना कि आने वाले समय में गैस, धान और तेल के दाम कहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होने वाला है। आज जब सबसे बड़ी ज़रूरत इस देश के संविधान की रक्षा करने की है, तो उन्होंने आगे ये भी कहा, आरोप लगाते हुए कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और इनका पूरा संगठन गद्दार है। जी हाँ, आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और इनका पूरा संगठन गद्दार है। इन लोगों ने देश के संविधान को बेचने का काम किया है। मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने मिलकर संविधान के सारे नियमों को खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के पूरे आर्थिक सिस्टम को बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी ने देश के आर्थिक ऊंचे ढांचे और सिस्टम को उद्योगपति और अमेरिका के हाथों में सौंप दिया है। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश मत जाइए और सोना मत खरीदिए, लेकिन वो कहाँ और किस तरीके से घूम फिर रहे हैं, इसका तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वाला देश इतनी आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है दोस्तों। अब मोदी क्या कर रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं और ही खीखी कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता के ज़रिए सवाल पूछा जा रहा है कि देश की जनता पेट्रोल, डीजल, गैस की महंगाई से परेशान है और मोदी जी इटली जाकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मौज मस्ती फोटोशूट में व्यस्त है। जनता पूछ रही है कि क्या ये अच्छे दिन है। अब आप खुद देख सकते हैं 10 सेकंड का वीडियो कैसे सारा का सारा खेल जो है आपके सामने लाकर रख रहा है। ये चिंतित है, ये देश में आफत आ रहा है, आर्थिक संकट मंडरा रहा है। ये देशवासियों के प्रति गहरी संवेदना, ये चिंतन है इनकी कि ये मेलोडी चॉकलेट मेलोनी को देते हुए नज़र आ रहे हैं और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब सोचिए दोस्तों, ये एक देश के प्रधानमंत्री का रोल है कि वो देश को पहले तो छोड़कर निकल गए नसीहत देते हुए, और दूसरी तरफ जहाँ वो गए हैं वहाँ ठीठी चल रही है। वीडियो एक बार देख सकते हैं और बाकी आगे आपको दिखाऊंगी कि बंगाल के मुसलमानों को बीजेपी सरकार ने कितना तगड़ा झटका दिया है। देखिए ये वीडियो। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. देखा दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। सरकार ने कुल ओबीसी आरक्षण का 17% घटाकर 7% कर दिया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय को दिए जा रहे ओबीसी लाभ तत्काल प्रभावित रूप से समाप्त करने का फैसला ले लिया है। सरकार के अनुसार पहले ओबीसी कैटेगरी ए में 10% ही लागू रहेगी और नई नीति के तहत ये आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदाय को ही दिया जाएगा जो एससी और एसटी श्रेणी में आते हैं। बाकी मुसलमानों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि मुसलमानों के लिए ये काम नहीं करेंगे। सबका साथ सबका विकास नहीं, जो इनके साथ है उन्हीं का विकास होगा। पुरानी वीडियो इनकी आप सुन चुके हैं और अब जब ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो मुसलमानों का विकास कैसे कर रहे हैं साफ तौर पर नज़र आ रहा है।
वैसे जाते जाते आपको बता दूं कि इस देश में गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं, लेकिन इस देश के अमीरों की चांदी नहीं हीरे हीरे हो रहे हैं, सोना सोना हो रहा है। क्योंकि फोर्स इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि देश के 229 अरबपतियों की दौलत पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। इंडिया की रिपोर्ट, जी हाँ, फोर्स इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि देश में 229 अरबपतियों की दौलत पहली बार आप समझ रहे हैं, मतलब 70-75 सालों में पहली बार $1 ट्रिलियन के पार पहुंची है। 26 नए नाम जुड़े हैं। मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय के रूप में जाने जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका भला हो ना हो, लेकिन मित्रों का भला ज़रूर हो रहा है। इतना भला हो रहा है कि वो देश के इतिहास में पहली बार जो है यहाँ 229 अरबपतियों की दौलत जो है $1 ट्रिलियन के पार पहुँच चुकी है। हम और आप महंगाई और गरीबी का रोना रोते रहेंगे, लेकिन अमीरों की दौलत में इतना इजाफा हो रहा है। क्यों भाई? वो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कैसे कर रहे हैं? तो आप मेहनत करके दे रहे हैं, फिर भी आपकी घर की चूल्हे पर लाले पड़ गए, लेकिन इनके घर के चूल्हे कभी नहीं बुझेंगे, कभी नहीं। 50 पुश्तें ऐसे ही खाएंगी। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। शुक्रिया दोस्तों।